हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। अपने अपने घरों में सकुशल अपने परिवारजनों के साथ होंगे। मैं सोनी शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है लीगल सुपरफास्ट, जहां पर हम बात करते हैं लॉ स्टूडेंट्स को, जुडिशरी के स्टूडेंट्स को, उनकी तैयारी के दौरान आने वाली समस्याओं के बारे में। बेरेक्ट की लॉ मैन की लैंग्वेज को ले मैन की लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करके पढ़ा जाए, उसे समझा जाए, हम इस बारे में बात करते हैं। तो हम ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम आज की सीधा टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके अंतर्गत हम फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार हम पढ़ रहे थे। कल तक हम जो है आर्टिकल 22, 23 और 24 तक, यानी कि हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि हमारा तीसरा मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, हम वहां तक पढ़ चुके थे। अगर यदि आपने वो वीडियो देखा तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके वो वीडियो जरूर देखिए, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंच सके। अब आज हम शुरू करते हैं हमारा राइट टू रिलीजन। देखिए, हमारा चौथा जो अधिकार है, चौथा फंडामेंटल जो राइट है, वो है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भारत के प्रत्येक नागरिक को, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो नागरिक हो या नहीं हो, अपने अनुसार, अपने धर्म के अनुसार जो है आचरण करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, आज़ादी प्रदान करता है। हमारे संविधान का जो है प्रियम्बल भी जो है, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, वहां पर भी ये बात लिखी हुई है कि लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, विचारों की और विश्वास की, आस्था की जो है स्वतंत्रता, इसके बारे में हमारे प्रियम्बल के अंदर भी दिया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दो जगह राइट टू फ्रीडम का जिक्र है। एक तो हमारा प्रियम्बल के अंदर है और एक हमारा आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक फंडामेंटल राइट्स के अंदर जिक्र है। ये हमारा चौथा फंडामेंटल राइट है। हमारे, मैंने आपको बताया था कि हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे उसमें हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले 7 होते थे, जिसमें संपत्ति का अधिकार, राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, जो है वो 44th अमेंडमेंट से जो है फंडामेंटल राइट से हटाकर उसको लीगल राइट बना दिया था। वो बाद की बात करेंगे। अभी फिलहाल हम ज़्यादा समय न व्यर्थ करते हुए, ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए, हमारा आज का टॉपिक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक जो है आज हम वो शुरू करते हैं। तो देखिए मित्रों, अगर आप यहाँ पर स्क्रीन को देख पा रहे हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, क्या कहता है? आर्टिकल 25 में पढ़ने जा रहा हूं। आर्टिकल 25 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, यानी कंसाइंस का मतलब होता है अपनी अंतरात्मा का अनुसरण करना, ठीक है, मतलब अपने अंतरात्मा का अनुसरण करना। फ्री प्रोफेशन, प्रोफेशन का मतलब अपने धर्म को मानना, प्रैक्टिस अपने धर्म के अनुसार आचरण करना, और प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन यानी धर्म का प्रचार करना। यानी हमारा आर्टिकल 25 हमें 4 तरह की स्वतंत्रता देता है, धार्मिक स्वतंत्रता। पहली कौन सी? अपने अंतरात्मा की आवाज का अनुसरण करना। दूसरा, अपने धर्म को मानना। तीसरा, प्रैक्टिस अपने धर्म के अनुरूप कार्य करना। और नंबर चौथा, अपने धर्म का प्रचार करना, ठीक है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ एंड टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। ध्यान रखिएगा, पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था, मोरालिटी, नैतिकता, और हेल्थ यानी स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, और इस पार्ट के बाकी प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए, ऑल प्रोविजन, ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड, सभी पर्सन को बराबर अधिकार है। किस चीज का? टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, अपनी अंतःकरण की, अपनी अंतरात्मा की आवाज का अनुसरण करने का। एंड द राइट फ्रीली टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन। मतलब क्या कहता है आर्टिकल 25 का क्लोज 1? क्या कहता है कि पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था, मोरालिटी, नैतिकता, और स्वास्थ्य यानी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, या और इस पार्ट के पार्ट थर्ड के, यानी इस पार्ट का मतलब पार्ट थर्ड यानी फंडामेंटल राइट्स की जो अन्य प्रोविजन है उनको ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक व्यक्ति को, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ पर सिटीजन की बात नहीं कही गई सिर्फ,
प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपनी फ्री कंसाइंस कर सके, यानी अपनी अंतरात्मा का अनुसरण कर सके, फ्री प्रोफेशन, अपने धर्म को मान सके, मानने की स्वतंत्रता, प्रैक्टिस, अपने धर्म का अनुसरण करने की, अपने धर्म के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता, एंड प्रोपेगेट रिलीजन, मतलब अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता। दोबारा सुनिए, आर्टिकल 25 का क्लोज 1 क्या कहता है कि पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था, मोरालिटी, नैतिकता, और जो आपका हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, हेल्थ या उसके अलावा और भी जो इस पार्ट के जो अन्य प्रोविजंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा की आवाज का अनुसरण करने का, अपने धर्म को मानने का, अपने धर्म के अनुसार कार्य करने का और अपने धर्म का प्रचार करने का, यानी उसको प्रोपेगेट करने का पूर्ण अधिकार है। ध्यान रखिएगा। और इसके अंदर हमारा इसके अंदर निहित है, हमारा इसके अंदर इनहेरिटेड है क्या, आर्टिकल 25 में हमारा जो धर्म परिवर्तन का भी जो अधिकार होता है ना, रिलीजन चेंज करने का भी जो अधिकार होता है, वो भी आर्टिकल 25 के क्लोज 1 के तहत ही आता है। वो भी हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आप अपनी मर्जी से, अगर आप वयस्क हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी धर्म अपना सकते हैं। हिंदू हैं तो मुस्लिम अपना सकते हैं, हिंदू धर्म छोड़ सकते हैं, मुस्लिम है तो हिंदू धर्म अपना सकते हैं। कोई भी धर्म, भारत में इस प्रकार की कोई भी जो है लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन बस उस धर्म का अपने धर्म का आचरण करते वक्त हमें 3 बातों का ध्यान रखना है: लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, नैतिकता। यानी कोई भी हम ऐसा काम नहीं करें जो लॉ के अगेंस्ट हो। नैतिकता का मतलब, मोरालिटी का मतलब वो जो काम लीगल होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा हेल्थ, स्वास्थ्य, मतलब कोई भी काम ऐसा ना हो धर्म की आड़ में कि वो अपने किसी पर्सन के, किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। जैसे कि आपने सुना होगा, आप एक राजस्थान का एक फेमस केस है निखिल सोनी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। 2015 का एक केस था जिसके अंदर निखिल सोनी एक एडवोकेट हैं जयपुर में, राजस्थान हाई कोर्ट में। उन्होंने एक रिट पिटीशन फाइल की थी राजस्थान हाई कोर्ट में। जैनिज्म के अंदर जो संथारा प्रथा है, जो हमारे जैन संप्रदाय है, जो हमारा जैन धर्म है, उसके अंदर एक संथारा प्रथा है, जिसके अंदर क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसको लगता है कि वो अपनी संपूर्ण आयु जी चुका है, अपने इच्छा अनुसार वो क्या करता है कि वो समाधि ले लेता है। समाधि लेने के लिए वो क्या करता है कि अन्न जल का त्याग कर देता है अपनी स्वेच्छा से। तो इस बात को इलीगल मानते हुए, क्योंकि इस बात को क्या कहते हैं कि भी निखिल सोनी जो एडवोकेट है, उन्होंने जो है अपनी रिट पिटीशन में ये अपील की, ये डाला कि ये कहा कि हमारा जो आईपीसी है, आईपीसी का जो आर्टिकल 306 है, वो अबैटमेंट ऑफ सुसाइड को जो है ऑफेंस बताता है। और ये जो संथारा प्रथा है जैनिज्म के अंदर, ये एक तरह का अबैटमेंट टू सुसाइड ही है कि किसी व्यक्ति को इस बात से कह करके हाँ आपको भगवान की प्राप्ति होएगी, आप संथारा ले लो, समाधि ले लो, आपको जो मोक्ष प्राप्त होगा। जैनिज्म के अंदर ये संथारा प्रथा बहुत ही मतलब प्रचलित प्रथा है। और इस बात को जो उन्होंने अब चैलेंज किया था राजस्थान हाई कोर्ट में, और राजस्थान हाई कोर्ट ने इस प्रथा को इलीगल बताया था और ये कहा था कि आईपीसी के सेक्शन 306 के तहत अबैटमेंट टू सुसाइड जो है वो ऑफेंस है, तो इसलिए वो इलीगल है, ऑफेंस है, तो इसलिए जो संथारा प्रथा है वो भी गलत है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील हुई 2019 में। फिर उसके बाद जो है इसको सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बदला और आज जो है संथारा प्रथा जैनिज्म के अंदर चल रही है। लेकिन मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि भी कोई भी ऐसी प्रथा, कोई भी ऐसा धार्मिक आचरण हम नहीं कर सकते जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, ठीक है ना। अभी आपने सुना होगा कि निजामुद्दीन मरकज वाला जो केस हुआ था, या मंदिरों का, गुरुद्वारों को सभी को बंद किया गया था, 30 स्थानों को बंद किया गया था कोरोना काल में, कि ठीक है आप अपना धर्म तो मानिए, बिल्कुल मान सकते हैं, लेकिन आप अपने धर्म को मानने के लिए आप ये कहेंगे हाँ भाई कोरोना चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो मेरा धर्म मान लूंगा, मैं तो मेरे 30 स्थानों पर जाऊंगा, मैं तो मेरी पूजा करूंगा। अरे भैया पूजा करो, घर पे करो, अपने अपने धर्म को मानो, अपने घर पे मानो, क्योंकि पब्लिक ऑर्डर का इसमें मामला आता है, पब्लिक हेल्थ का इसके अंदर अब मामला आता है, ठीक है ना। तो सरकार इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। मतलब कोई भी धर्म हम मान सकते हैं, अपने धर्म का आचरण कर सकते हैं, अपने धर्म के अनुसार कार्य कर सकते हैं, अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, परंतु हमें लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और अपने हेल्थ को जो है ध्यान में रखकर ही ये सब काम करने होंगे। ये हमारा आर्टिकल 25 का क्लोज 1 कहता है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे
आर्टिकल 25 का क्लोज 2, ये तो हमने पढ़ा था क्लोज 1 के बारे में, जो कि हमें ये स्वतंत्रताएं देता है। अब आर्टिकल 25 का क्लोज 2 क्या कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ। इस आर्टिकल में लिखी कोई भी बात, ध्यान रखिएगा आर्टिकल 25 में, मतलब इस आर्टिकल मतलब आर्टिकल 25 में लिखी कोई भी बात किसी लॉ को अफेक्ट नहीं करेगी और या जो हो स्टेट को कोई ऐसा लॉ बनाने से नहीं रोकेगी। किस तरह का लॉ? नंबर 1 क्लोज ये क्या कहता है इसका, रेगुलेटिंग, सब क्लोज ये क्या कहता है, रेगुलेटिंग और रिस्ट्रिक्टिंग किसी एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेकुलर एक्टिविटी, मतलब किसी भी जो है स्टेट को नहीं रोकेगी, किससे नहीं रोकेगी, कोई ऐसा लॉ बनाने से नहीं रोकेगा। किसके लिए? कि जो किसी आर्थिक, वित्तीय, मतलब आर्थिक मतलब इकोनॉमिक, वित्तीय, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक और अदर सेकुलर एक्टिविटी और किसी पंथ निरपेक्ष एक्टिविटी को या तो रेगुलेट करे या रिस्ट्रिक्ट करे जिसके साथ जिसको एसोसिएट किया जाए विद रिलीजियस प्रैक्टिस। दोबारा सुनिएगा कि आर्टिकल 25 का क्लोज 2 क्या कहता है कि इस आर्टिकल में लिखी कोई भी बात किसी लॉ को प्रभावित नहीं करेगी, अफेक्ट नहीं करेगी या फिर स्टेट को जो है प्रिवेंट नहीं करेगी कोई ऐसा लॉ बनाने से जो क्या करता हो, नंबर 1 आपका किसी भी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेकुलर एक्टिविटी को रेगुलेट या रिस्ट्रिक्ट करता हो जो किसी धार्मिक, रिलीजियस प्रैक्टिस यानी धार्मिक मान्यता से जुड़ी हुई हो। ठीक है ना। उसके बाद अगला क्या कहते हैं, आपका ध्यान रखिएगा सेक्युलर वर्ड, एक ये बात क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि आर्टिकल 20 सेक्युलर वर्ड जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ पर दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा सेक्युलर वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 जगह दिया हुआ है, एक तो आर्टिकल 25 की क्लोज 2 में और दूसरा दिया हुआ है सबसे पहला हमारा प्रियम्बल के अंदर। और प्रियम्बल में तो फिर भी 42nd अमेंडमेंट 1976 से सेक्युलर वर्ड जोड़ा गया है, उससे पहले हमारा जो आर्टिकल 25 का क्लोज 2 है वहां पर सेक्युलर वर्ड जब से हमारा संविधान लागू हुआ है तब से है। अगर यदि कोई आपसे ये कहे कि 42nd अमेंडमेंट से पहले हमारे संविधान में कहीं पर भी सेक्युलर वर्ड यानी पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख नहीं था, मेंशन नहीं था, तो ध्यान रखिएगा उसको पूरी नॉलेज नहीं है और वो आपको भी भ्रमित कर रहा है। आप ध्यान रखिएगा उस 42nd अमेंडमेंट से पहले भी हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 के क्लोज 2 के तहत सेक्युलर यानी पंथ निरपेक्ष शब्द दिया हुआ था। ठीक है ना, और वो आज भी है, बस उसको तो 42nd अमेंडमेंट से क्या किया सरकार ने प्रियम्बल के अंदर डाल दिया, वो सबको वहाँ पर उसके फिर उसको दिखने लगा। ठीक है ना। उसके बाद अगला क्या कहते हैं, सब इसका क्लोज बी, सब क्लोज बी क्या कहता है, सब क्लोज बी जो है क्या कहता है, प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म और द थ्रोइंग ओपन ऑफ रिलीजियस हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ ए पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ हिंदू। क्या कहता है कि क्या तो किसी सामाजिक सामाजिक कल्याण या क्रांति का मतलब कोई भी परिवर्तन करने के लिए, और जो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, हिंदुओं के जो धार्मिक संस्थान है जो कि पब्लिक कैरेक्टर का मतलब सार्वजनिक चरित्र के जो है जो सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, या हाँ मतलब उनके लिए जो है उनको जो सभी सेक्शन जो हिंदुओं के सभी जो सेक्शन है जो सभी क्लासेज हैं हिंदुओं की उनके लिए खोलने के लिए कोई भी कानून अगर स्टेट ने बना रखा है तो आर्टिकल 25 में लिखी कोई भी बात उसको अफेक्ट नहीं करेगी। दोबारा सुनिएगा आर्टिकल 25 का क्लोज 2 क्या कहता है कि इस आर्टिकल में लिखी कोई भी बात किसी लॉ को अफेक्ट नहीं करेगी या किसी स्टेट को कोई लॉ बनाने से नहीं रोकेगी। नंबर 1 कि कोई भी ऐसी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर कोई सेकुलर एक्टिविटी को रेगुलेट या रेस्ट्रिक्ट करने के लिए जो कि किसी रिलीजियस प्रैक्टिस से जुड़ी हुई है, और दूसरा किसी सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण या किसी बदलाव यानी रिफॉर्म के लिए, और किसी भी हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को हिंदूज के सभी क्लासेस के लिए, हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए, सभी सेक्शंस के लिए खोलने के लिए स्टेट को जो है प्रभावित नहीं करेगी, स्टेट को नहीं रोकेगी। उसके बाद अगला क्या कहते हैं हमारा, इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहती है, एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहती है आपकी, एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहती है
The wearing and carrying of kirpans shall be deemed to be included in the profession of Sikh religion। जो हमारे सिख रिलीजन के जो भाई हैं, सिख धर्म के जो भाई बंधु हैं, वो जो किरपान वगैरह धारण करते हैं। किरपान आपने देखा होगा, एक छोटा सा एक चाकू टाइप होता है, जो हमारे सिख धर्म के जो लोग हैं वो धारण करते हैं। वो किरपान धारण करना भी जो है सिख धर्म के प्रोफेशन यानी उसकी मान्यता के अंदर इंक्लूड होगा। ठीक है, ये हमारी एक्सप्लेनेशन 1 कहती है। उसके बाद अगर लगता है एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहती है कि सब क्लोज बी ऑफ क्लोज टू के सब क्लोज बी में द रेफरेंस टू हिंदू शैल बी कंस्ट्रूड एज इंक्लूडिंग ए रेफरेंस टू पर्सन प्रोफेसिंग द सिख, जैन और बुद्धिस्ट रिलीजन। मतलब आर्टिकल एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहती है कि क्लोज 2 का जो सब क्लोज बी है उसमें जो हिंदू शब्द है उसके अंदर वो सभी पर्सन्स जो सिख धर्म, जैन धर्म और या बौद्ध धर्म से जो है बौद्ध धर्म से संबंधित जो पर्सन है वो भी सारे हिंदूज के अंदर आएंगे। एंड द रेफरेंस टू हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन शैल बी कंस्ट्रूड अकॉर्डिंगली। और जो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर जो सिखों के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन यानी गुरुद्वारे, जैनों के जो धार्मिक संस्थान, जैनों के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और जो बुद्धिस्ट के जो बौद्ध धर्म के जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वो भी सारे उसके अंदर इंक्लूड होंगे। दोबारा सुनिएगा, हमारे इसमें आर्टिकल 25 की जो सेकंड एक्सप्लेनेशन क्या कहती है कि हिंदूज के अंदर कौन कौन इंक्लूड होगा। हिंदूज के अंदर सिख भी इंक्लूड होंगे, जैन भी इंक्लूड होंगे और बौद्ध भी इंक्लूड होंगे। और जो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, हिंदुओं के जो धार्मिक संस्थान हैं उनके अंदर सिखों के धार्मिक संस्थान भी इंक्लूड होंगे, जैनों के धार्मिक संस्थान भी इंक्लूड होंगे और जो हमारे बुद्धिस्ट लोगों के जो धार्मिक संस्थान है वो भी उसके अंदर इंक्लूड होंगे। उसके बाद हमारा क्या कहता है आपका आर्टिकल 26 हम आते हैं। आर्टिकल 26 क्या कहता है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। ध्यान रखिएगा, इसमें भी आपको आर्टिकल 26 क्या कहता है कि अपने जो धार्मिक क्रियाकलापों को मैनेज करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स का मतलब होता है क्रियाकलाप, अपने धार्मिक कार्य, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय, डिनोमिनेशन का मतलब होता है संप्रदाय यानी डिनोमिनेशन क्या होता है कि कोई भी किसी भी धर्म का कोई ग्रुप जिसको कोई नाम दे दिया जाता है, जैसे मान लिया आपने सुना होगा कि शैव संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, ठीक है, ये इस तरह के कुछ छोटे छोटे हर एक धर्म के अंदर जो है ग्रुप होते हैं जिनको कोई नाम दे दिया जाता है तो उनको बोलते हैं डिनोमिनेशन यानी रिलीजियस डिनोमिनेशन यानी धार्मिक संप्रदाय। और यानी सेक्शन देयर ऑफ या फिर उसका कोई भाग, देयर ऑफ शैल हैव द राइट, उसके पास क्या क्या अधिकार होगा। नंबर 1, टू इस्टाब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पजेज, कि जो धार्मिक और आपका क्या कहते हैं धार्मिक और सामाजिक या चैरिटेबल का मतलब होता है धार्मिक और आपका क्या बोलते हैं उसको लोकहित के लिए, लगा लीजिए लोकहित के लिए किसी भी कोई भी जो है इंस्टीट्यूशन, कोई भी संस्था खोलना, स्थापित करना या उसको मेंटेन करना। दूसरा क्या कहते हैं, टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन, अपने धर्म के संबंध में अपने सभी क्रियाकलापों को, अपने सभी अफेयर्स को मैनेज करना, उनका प्रबंधन करना कि कैसे उस धर्म के अनुसार कोई कार्य होंगे, कैसे क्या कुछ होगा, वो सारा मैनेज खुद कर सकते हैं वो। उसके बाद नंबर 3, टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसी भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसी भी चल और अचल संपत्ति, ठीक है, को ओन करना यानी उसका स्वामित्व करना या उसको एक्वायर करना यानी उसको अर्जित करना, ये भी अधिकार उसके अंदर होगा। उसके बाद नंबर 4 पॉइंट क्या कहते हैं, टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ, मतलब जो प्रॉपर्टी, जो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी ऊपर वाले क्लोज के अंदर जो है एक्वायर की है उस प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करना, उसका एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रबंधन करना लॉ को ध्यान में रखते हुए, लॉ के अनुसार, कानूनी रूप से जो है उसका कानून के अनुसार, लॉ के अनुसार, मतलब इलीगल नहीं, लीगल होना चाहिए वो, ठीक है। अब उसके बाद इसमें मैंने डायग्राम भी बनाया हुआ, अगर आपको ऐसे समझना है तो हम डायग्राम के माध्यम से थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको, क्या कहता है ये डायग्राम के माध्यम से। देखिए आर्टिकल 25 क्या कहता है आपका, आर्टिकल 25 का क्लोज 1 क्या कहता है, ऑल पर्सन, सभी पर्सन क्या क्या फ्रीडम होगी, आज़ादी होगी उनको। कंसाइंस का मतलब अपनी अंतरात्मा की आवाज़ का अनुसरण करना। कई बार हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी धर्म को ना माने, वो कहे कि भाई साहब मैं तो किसी धर्म को नहीं मानता,
मैं तो अपनी अंतरात्मा, जो मेरी इनर सोल जो कहती है, मैं उसके अनुसार चलता हूँ, उसके अनुसार कार्य करता हूँ। तो ठीक है भैया, कोई बात नहीं, ये भी आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। उसके बाद फ्री प्रोफेशन, अपने धर्म को मानने का अधिकार। भाई ठीक है भाई, कोई भी व्यक्ति अपना धर्म मान सकता है, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्या कहते हैं, फ्री प्रैक्टिस, अपने धर्म के अनुसार कोई भी काम करना। बिल्कुल ठीक है भाई साहब, आप अपने धर्म के अनुसार कोई भी काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगला कहते हैं फ्री प्रोपेगेशन, अपने धर्म का प्रचार करना। आप अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हो। लेकिन ये सब जो आज़ादी है, ये सब जो फ्रीडम है, ये सब्जेक्ट टू है, यानी निर्भर करती है, यानी ये सब जो फ्रीडम है उनको एक्सरसाइज करते टाइम इन बात, नीचे जो 3 लिखी जो बातें हैं उनको ध्यान में रखना होगा। कौन सी? पब्लिक ऑर्डर यानी लोक व्यवस्था, मोरालिटी यानी नैतिकता, नैतिकता का मतलब वो काम इलीगल नहीं होना चाहिए, और नंबर 3 हेल्थ यानी स्वास्थ्य, मतलब कोई भी काम धर्म की आड़ में आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जो किसी आदमी के, जो किसी पर्सन के स्वास्थ्य के खिलाफ हो, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको अभी मरकज का केस बताया था, या हिंदू कई जगह हिंदू हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का भी कई जगह आया था कि सरकार ने बंद किए हैं कोरोना काल में, 30 स्थानों को भी बंद किया था कोरोना काल में। तो ये सारा कुछ इसी के अंदर ये आता था। उसके बाद अगला क्या कहते हैं, आर्टिकल 26 देखिए, आर्टिकल 26 क्या कहता है आपका, आर्टिकल 26 क्या कहता है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, अपने धार्मिक क्रियाकलापों को, अपने धार्मिक कार्यों को मैनेज करने की फ्रीडम। एवरी नंबर 1, एवरी क्या क्या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, धार्मिक संप्रदाय या सेक्शन, कोई भी भाग, शेल हैव राइट, क्या क्या राइट होगी उसके पास। नंबर 1, इस्टाब्लिश और मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पज, अपने धार्मिक या चैरिटेबल पर्पज के लिए कोई भी इंस्टीट्यूशन को स्थापित करना, यानी इस्टाब्लिश करना या उसको मेंटेन करना। या फिर मैनेज ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन, धर्म के संबंध में अपने क्रियाकलापों को मैनेज करना, अपने कार्यों को मैनेज करना, कैसे धर्म का पालन होगा, कैसे क्या कुछ होगा, धर्म के अनुसार क्या क्या कार्य होंगे, सब कुछ मैनेज करना। उसके बाद नंबर 3, ओन और एक्वायर प्रॉपर्टी, कैसी प्रॉपर्टी, मूवेबल और इमूवेबल, ठीक है। मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को ओन करना, उसको एक्वायर यानी अर्जित करना। उसके बाद अगला क्या कहते हैं, नंबर 4 कहते हैं एडमिनिस्टर प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी यहाँ पर आपने एक्वायर की या ओन की है, उसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर एडमिनिस्टर करना, यानी उसका प्रॉपर्टी का प्रबंधन करना इन अकॉर्डेंस विद लॉ को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। ये तो होगा हमारा आर्टिकल 26, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 27 के बारे में। आर्टिकल 27 क्या कहता है, ये देखिए आर्टिकल 27 हमारा क्या कह रहा है कि फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, मतलब क्या कहता है कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए टैक्स पे करने की, टैक्स पे ना करने की फ्रीडम, ठीक है भाई, टैक्स पे करने से संबंधित फ्रीडम। दोबारा सुनिएगा, आर्टिकल 27 क्या कहता है, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को की प्रमोशन के लिए अगर कोई टैक्स वगैरह पे करना पड़े तो उससे फ्रीडम, उससे आज़ादी। इसमें क्या कहते हैं, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे any taxes the proceed of which are specifically appropriated in payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination। क्या कहता है आर्टिकल 27 के किसी भी पर्सन को किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन या किसी पर्टिकुलर रिलीजियस डिनोमिनेशन के प्रमोशन या मेंटेनेंस के लिए जो है टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। दोबारा सुनिएगा, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस, किसी भी पर्सन को टैक्स पे करने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा। द प्रोसीड्स ऑफ विच, ठीक है, द प्रोसीड्स ऑफ विच, प्रोसीड्स का मतलब होता है उसका रिजल्ट, ठीक है, जो मतलब वो टैक्स पे करेगा उस पैसे से आगे जो है विच आर स्पेसिफिकली अप्रोप्रिएटेड इन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, उससे किसी तरह का कोई एक्सपेंस पे किया जाएगा, कोई खर्चा उससे वहन किया जाएगा। फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस, किसी धर्म, किसी पर्टिकुलर धर्म या पर्टिकुलर रिलीजियस डिनोमिनेशन यानी पर्टिकुलर धार्मिक संप्रदाय के प्रमोशन या मेंटेनेंस के लिए। यानी आर्टिकल 27 हमारा सीधी सी बात क्या कहता है, मैं आपको एक लाइन के अंदर इसको समझाता हूँ। क्या कहता है ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस, ठीक है, बीच वाली बात को हम काट देते हैं। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस, ठीक है ना। ये आपका जो है, मैं आपको पहले भी मैं कई बार आपको समझा चुका हूं, ये जो ब्रैकेट रूल जो हमारा होता है ये द प्रोसीड्स ऑफ विच से लेकर के और आपका एक्सपेंसेस तक,
ठीक है ना। प्रोसीड्स ऑफ द प्रोसीड दा से लेकर के और आपका एक्सपेंसेस तक का इसको आप ब्रैकेट में रख के यानी इसको अवॉइड करके पढ़ेंगे तो आपको ये आर्टिकल समझ में आ जाएगा। यानी उसके बाद हमारी सपोज कीजिए मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ और हम इसको जो है छोड़ते हुए पढ़ते हैं नो पर्सन, या अब इसको पढ़ते हैं दोबारा इस लाइन को, नो पर्सन शेल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस। अब इस लाइन को हम छोड़ देते हैं जो हमने हाईलाइट की है, फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन। अब इस लाइन को पढ़ना हमारे लिए आसान हो गया। ये क्या कहता है, सुनिए ध्यान से, क्या कहता है ये कि नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन। किसी भी पर्सन को टैक्स पे करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा किसी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी भी विशेष धर्म, ठीक है, या फिर पर्टिकुलर रिलीजियस डिनोमिनेशन, किसी धार्मिक संप्रदाय के प्रमोशन या उसकी मेंटेनेंस के लिए, यानी उसको बढ़ावा देने के लिए या उसको मेंटेन रखने के लिए किसी भी पर्सन को किसी भी तरह का कोई भी टैक्स पे करने के लिए जो है कंपेल नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 27 हमारा कहता है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे आर्टिकल 28 के बारे में। आर्टिकल 28 हमारा क्या कहता है, अब ये देखिए आर्टिकल 28 भी जो है हमारा सिंपल सी एक बात कहता है, सुनिए इस बात को, क्या कहता है कि फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में किसी रिलीजियस यानी किसी धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति से फ्रीडम, आज़ादी, मतलब क्या कहता है कि फ्रीडम एज टू अटेंडेंस, किसी भी मतलब क्या कहता है अटेंडेंस से फ्रीडम एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, किसी धार्मिक शिक्षा में और रिलीजियस वर्शिप, धार्मिक पूजा में, इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में। मतलब क्या कहता है आर्टिकल 28 जो है हमारा सिंपल सी एक ही बात कहता है, वो क्या है कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, धार्मिक शिक्षा या कोई रिलीजियस वर्शिप यानी धार्मिक पूजा की जाती है, यानी धार्मिक शिक्षा दी जाती है या धार्मिक पूजा की जाती है, तो उसमें किसी भी पर्सन को उसे अटेंड करने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, उसकी किसी भी पर्सन को, मतलब दोबारा सुनिए कि अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, धार्मिक शिक्षा दी जाती है या कोई रिलीजियस वर्शिप यानी कोई धार्मिक पूजा की जाती है। पूजा का मतलब जैसे कई बार हवन हो जाते हैं, आजकल स्कूलों के अंदर हवन करते हैं, आपको ध्यान होगा। ठीक है, अभी कोई भी नया जो है एजुकेशनल ईयर जब शुरू होता है, जो कि सेशन शुरू होता है, तो हवन वगैरह से शुरुआत करते हैं, कॉलेज के अंदर हवन वगैरह से शुरुआत करते हैं। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर किसी भी छात्र को, किसी भी स्टूडेंट को उस हवन को या उस धार्मिक पूजा को अटेंड करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, अगर किसी की मर्जी है तो वो आए, अगर किसी की मर्जी है तो वो ना आए। ठीक है ना, किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा। अब उसके अंदर क्या कहते हैं कि आर्टिकल 28 का क्लोज 1 हम पढ़ते हैं, क्या कहता है कि आर्टिकल 28 का क्लोज 1 क्या कहता है, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड। मतलब क्या कहता है कि किसी भी ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो कि स्टेट फंड के द्वारा चलाया जाता है, स्टेट फंड से मेंटेन किया जाता है, यानी जो सरकारी है, पब्लिक कैरेक्टर का है, ठीक है, उसके अंदर किसी भी तरह की रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। दोबारा सुनिए, आर्टिकल 28 का क्लोज 1 क्या कहता है कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड, कि स्टेट फंड के द्वारा, स्टेट फंड में से अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मेंटेन किया जाता है पूर्ण रूप से, यानी जो कोई ऐसा शैक्षणिक संस्थान है जो पूर्ण रूप से स्टेट के फंड से मेंटेन किया जाता है, यानी स्टेट द्वारा उसको मेंटेन किया जाता है, तो उसके अंदर किसी भी तरह की रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब इसमें धार्मिक शिक्षा से अब आप कहेंगे कि हमने तो जो स्कूलों के अंदर रामायण महाभारत पढ़ी है, ठीक है, हमने तो स्कूलों के अंदर सिख धर्म के गुरुओं के बारे में पढ़ा है, जैन धर्म के बारे में पढ़ा, महावीर जैन के बारे में हम पढ़ते ही रहते हैं।
ठीक है, स्कूलों में भी पढ़ा है हमने इन धर्मों के बारे में। हम बाद में एजुकेशनल किसी कॉलेज में जाते हैं, कोई जीके वगैरह में पढ़ते हैं, वहाँ पर भी पढ़ते हैं। ठीक है, कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते तो हम वहाँ पर भी पढ़ते हैं। फिर आप कहते हैं कि भाई कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो देखिए मित्रों, अगर यदि रामायण महाभारत पढ़ाना या जैन धर्म के बारे में पढ़ाना या सिख धर्म के गुरुओं के बारे में पढ़ाना या यहाँ तक इस्लाम धर्म की कुछ अच्छी बातों के बारे में, कुछ इस्लाम धर्म की बातों के बारे में पढ़ाना, अगर किसी धर्म की कोई अच्छी बात बताई जाती है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, किसी भी शैक्षणिक संस्था में, किसी भी शैक्षणिक संस्था में अगर सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है तो वो किसी भी प्रकार से रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं है, वो किसी भी प्रकार से धार्मिक शिक्षा नहीं है। क्योंकि हमारे रामायण है, महाभारत है, या बौद्ध के बारे में, बुद्धिस्ट के बारे में जो है हीनयान महायान, ठीक है, जैनिज्म के बारे में, इस्लामिज्म के बारे में, ये जो है ये कोई धार्मिक शिक्षा नहीं है। इनके बारे में अगर कोई पढ़ाया जाता है तो वो धार्मिक शिक्षा नहीं है, ग्रंथ हैं उनके, जैसे कुरान हो गया, बाइबल हो गया। स्कूलों के अंदर बाइबल भी पढ़ाई जाती है, कुरान भी पढ़ाई जाती है, रामायण महाभारत पढ़ाई जाती है। ये तो धर्म ग्रंथ है, इनके अंदर धार्मिक ग्रंथ है। इनके अंदर से अच्छी अच्छी बातें अगर किसी को पढ़ाई जाती है, किसी को किसी भी शैक्षणिक संस्था में पढ़ाई जाती है, तो वो धार्मिक शिक्षा नहीं है। धार्मिक शिक्षा का मतलब होता है किसी एक धर्म के बारे में पढ़ाना, मतलब यही धर्म अच्छा है, इसी धर्म को अपनाओगे तो आपका कल्याण होगा, इसमें ये बात है, इसमें वो बात है, मतलब केवल एक ही धर्म की शिक्षा देना, ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है, ये धार्मिक शिक्षा होती है। ठीक है, सभी धर्मों की अच्छी बातें बताना धार्मिक शिक्षा नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारा आर्टिकल 28 का क्लोज 2 हम पढ़ने जा रहे हैं।